जी महाराज यहाँ पर बड़ा सुंदर मंगलाचरण करते हुए अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया है, बड़ा प्यारा मंगलाचरण है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। या स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितितीरिसिता तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं हम व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। सुखदेव जी महाराज का वंदन करते हुए सूत जी महाराज प्रणाम करते हैं। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? सुखदेव जी का वर्णन भागवत जी में तो 2 श्लोकों में ही ध्यान आया है, पर कौशिकी संहिता में बड़ी सुंदर कथा आती है कि सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य कैसे हुआ इस धराधाम पे। सुखदेव जी एक तोते के रूप में गोलोक में राधा रानी के पालतू तोता थे। राधा रानी अपने हाथ में लेकर के सुंदर अनार के दाने खिलाती हैं और कहती हैं, ऐ तोते कृष्ण कह, कृष्ण कह। तोता कृष्ण कृष्ण कहता, और जब वह तोता कृष्ण जी के पास जाता तो कृष्ण कहते, अरे तोते राधे कह, राधे कह। तो राधे राधे कहने लग जाता, और जब राधा जी के पास आता तो कृष्ण कहने लग जाता। एक दिन की बात है, भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए इस धराधाम में अवतार लेने की योजना बना रहे थे। सुख तोते को पता चल गया कि प्रभु इस धराधाम जाने वाले हैं और उनके साथ में किशोरी जी भी जाएंगे, तो मैं तो अकेला रह जाऊंगा, क्या करूं? तो किशोरी जी से आकर के तोते ने कहा कि माता जी हम भी चलेंगे। राधा रानी ने कहा कि तुम क्या करोगे वहां जाकर के? तोते ने कहा कि आप सुंदर सुंदर लीला करना और मैं सुंदर सुंदर आपकी लीलाओं का कथा करूंगा, लोगों को सुनाऊंगा। राधा रानी जी को बात जम गई, चलो ठीक है। तो राधा रानी का अवतार तो बरसाने में हुआ और कान्हा का अवतार गोकुल में, लेकिन इस तोते का अवतार हो गया सुख के रूप में, तोते के अंडे के रूप में आकर के कैलाश पर्वत में बैठ गए। अब तोते ने अंडा दिया तो अंडा ही निकला और अभी इनका शरीर बना हुआ नहीं था। एक दिन की बात है, नारद जी ने मन में विचार किया कि भाई सुखदेव महामुनि का प्रागट्य कैसे हो, ऐसी कोई लीला करी जाए। तो उन्होंने सोचा कि अभी हमने ब्रह्मा और ब्रह्माणी में एक बार झगड़ा करवा चुके हैं और विष्णु लक्ष्मी जी में भी एक बार करवा चुके हैं, पर भोले बाबा और पार्वती में अभी तक झगड़ा नहीं हुआ, इसलिए चलो एक बार भोले बाबा और पार्वती की झगड़ा करवाते हैं। नारद जी, नारद का अर्थ होता क्या है महाराज? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो मनुष्य को ज्ञान प्रदान करे वही है नारद। और वृंदावन के संत तो कहते हैं कि जिसकी बात रद्द ना हो वही है नारद। हम लोग क्या कहते हैं, जो यहाँ की वहां करे वो है नारद। ऐसा नहीं है, नारद जी का स्वभाव ऐसा नहीं था कि यहाँ की वहां करते थे, वह तो वही कार्य करते थे जिससे संसार का हित होता था। पहुंच गए नारद जी महाराज कैलाश पर्वत। भोले बाबा तो समाधि लगाए बैठे हुए थे और गौरा जी बैठी हुई थी। नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया, माता जी प्रणाम।
पार्वती आई, नारद जी को प्रणाम किया। आओ नारद बैठो, बहुत दिन बाद आना हुआ, कहाँ चले गए थे? नारद जी ने कहा माता जी क्या बताएं, आजकल हम थोड़ा घूमना फिरना कुछ कम कर दिए हैं। क्यों? अरे माता जी क्या करें, ये संसार है और संसार में सब स्वार्थी लोग हो गए हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रिद्धि, स्वार्थ ला करें सब प्रीति। नारद जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है। अच्छा नारद कोई भी बात हो, संसारी लोग कैसे भी हो, कोई स्वार्थी हो चाहे ना हो, पर हमारे घर में तो बड़ा प्रेम है भाई। तुम हमारे घर में बैठ करके इस तरह की बातें ना करो। देखो तो हमारे घर में हमारे साथ में कितने सदस्य रह रहे हैं, सब एक दूसरे के विरोधी हैं। अब देख लो, मेरा वाहन बैल सिंह, भोले बाबा का वाहन बैल, तो बैल सिंह का विरोधी। और मेरे छोटे बेटे गणेश का वाहन चूहा, मेरे भोले बाबा के गले में लटका रहता है सांप, सांप चूहे का विरोधी। और मेरे बड़े बेटे का वाहन मोर, मोर सांप का विरोधी। तो सांप भी रह रहा है, चूहा भी रह रहा है, मोर भी रह रहा है, सिंह भी रह रहा है, बैल भी रह रहा है। कितने प्रेम से मेरे आश्रम में, मेरे घर में सब रह रहे हैं। नारद जी ने कहा माता जी बात तो बिल्कुल सही है। नारद जी ने भी सोचा कि आज माता जी अपने घर की बहुत बड़ाई कर रही हैं, और मैं इनके घर में खटपट ना करवा दिया तो मेरा नाम भी नारद नहीं। अब गौरव जी ने कहा कि पता है मेरे भोले बाबा तो मेरे से इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं कि कोई भी बात मेरे से नहीं छुपाते। यहाँ तक कि समाधि लगा करके बैठते हैं, जिसका ध्यान आता है आकर के मेरे से बताते हैं कि आज मैंने गोविंद का ध्यान किया, आज मैंने राम जी का ध्यान किया, अरे आज मैंने बालक रूप में राम जी का ध्यान किया। ये भी बता देते हैं मेरे से गुप्त बात, गुप्त से गुप्त रहस्य मेरे को आकर के बता देते हैं। नारद जी ने सोचा आप तो मैया बहुत ही ज्यादा बताने लगे। अच्छा मैया तो आपको भोले बाबा सब कुछ बता देते हैं, कुछ नहीं छुपाते। तो ये भी बात बताई होगी कि अपने गले में मुंडों की माला जो लिए डोलते हैं वो किसके मुंडों की माला है? अच्छा भैया बताइए जरा। अब पार्वती जी सोचने लगी ये तो हमसे कभी नहीं बताया भोले बाबा ने। तो कहने लगी अरे नारद हमने कभी पूछा ही नहीं। तो नारद जी ने कहा जब आपने पूछा नहीं तो भोले बाबा जब आपसे इतना प्रेम करते हैं तो उनको बताना तो चाहिए। अरे जिसकी माला 24 घंटे गले में टांग के चलते हैं अपने प्रेमी को आज तक नहीं बताए। अब पार्वती जी समझाने का प्रयास करें पर नारद जी तो ठहरे, नारद जी आग लगा करके चलने लगे। अच्छा माता जी अब हम चलते हैं। और जैसे ही प्रणाम किया तो भोले बाबा की समाधि खुली। भोले बाबा ने बुलाया आओ आओ नारद जी बैठो बैठो। नारद जी ने कहा महाराज चलता हूं, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकता। चल दिए। अब जैसे ही भोले बाबा की दृष्टि भवानी पर पड़ी तो गौरा जी तो लाल पीली हो रही थी। भोले बाबा ने कहा देवी क्या हुआ, आज कैसे नाराज नाराज दिख रही हो आप? पार्वती ने कहा आप मेरे से बिल्कुल बात नहीं करना। क्यों, हमसे क्या भूल हो गई? मुझे आज पता चला कि आप कपटी हो। भोले बाबा ने कहा देवी हमको कपटी कहती हैं? अरे हमने आपसे क्या छुपाया है, हमने आपसे क्या कपट किया है जो आप हमें कपटी कह रही हैं? अच्छा पहले ये बताइए कि ये अपने गले में ये मुंडों की माला जो लिए घूमते हैं ये किसके मुंडों की माला है? भोले बाबा ने कहा देवी इससे बड़ा प्रमाण पत्र क्या हो सकता है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। ये आपके ही सिर के मुंडों की माला है। जब आपका शरीर शांत हो जाता है तो आपके बिना मैं रह नहीं पाता और आपके ही मुंडों की माला अपने गले में फिरोए डोलता हूँ। अब इतना मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसका प्रमाण पत्र इससे ज्यादा कोई हो सकता है क्या? गौरा जी ने कहा तब तो आप कपटी नहीं, आप महाकपटी निकले। अरे आपने ऐसा कौन सा अमर का गोला खा के रखा है कि आपको कभी मरना नहीं पड़ता और मरना जीना मेरे हाथ लगा दिया। भोले बाबा ने कहा देवी हमने अमर कथा का पान किया है। अब गौरा जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आप हमें भी अमर कथा का पान कराइए। शिव जी ने कहा ठीक है देवी, उसके लिए हमें एकांत जगह चाहिए।
भोले बाबा ने डमरू का निनाद किया, बाहर जाकर के देखा कि जितने पशु पक्षी थे सब उड़ गए थे, यही सुखदेव जी महाराज अंडे के रूप में वहीं पर बैठे हुए थे। कथा प्रारंभ हो गई महाराज। प्रथम स्कंद से प्रारंभ हुआ और जैसे ही 6वें दिन की कथा प्रारंभ हुई तो थोड़ा विषय बड़ा गंभीर है, तो भवानी को निद्रा आ गई। अब कथा के पहले भोले बाबा ने कह दिया था कि भाई हम आंख बंद करके कथा करते हैं और हमें पता कैसे चलेगा कि आप कथा सुन रही हो, तो आप ओम का उच्चारण करना। जैसे हम लोग कहानी सुनाते हैं बच्चों को, आजकल कहानी का समय तो गया, बच्चे मोबाइल में ही कहानी सुन लेते हैं। दादी की आवश्यकता खत्म। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहानी सुनाते थे, एक राजा था तो बच्चा कहता था हाँ, एक रानी थी, तो ऐसे ही भोले बाबा सुनाने लगे और गौरा जी हुंकारी भरने लगी ओम ओम करके, और जब तक हुंकारी भरती रही तो भोले बाबा कथा सुनाते रहे। पर जैसे ही 6वां दिन प्रारंभ हुआ तो भवानी को नींद आ गई, और जैसी नींद आई तो कथा के प्रभाव से वह जो अंडा था सुखदेव जी महाराज का, वह तोते का अंडा कथा के प्रभाव से बाहर निकला और सुंदर शरीर उसका बन गया और सुंदर कथा श्रवण करने लगा। अब उसने सोचा कि भवानी को निद्रा आ गई तो भोले बाबा कथा बंद कर देंगे। तो तोते का स्वभाव होता है, जैसा सुनता है वैसे बोलता भी। तो भवानी ओम ओम करती थी तो तोता भी ओम ओम करने लग गया। अब भोले बाबा कथा सुनाने लग गए, और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, और भवानी की निद्रा खुली। हाँ तो स्वामी वो क्या कह रहे थे उद्धव भगवान से कि सन्यास क्या है, वैराग्य क्या है, मैं नहीं श्रवण कर पाई। भोले बाबा ने कहा देवी तुमने कथा नहीं सुनी? अरे तो कौन सुन रहा था? क्षमा करें प्रभु, मुझे निद्रा आ गई थी। अरे तुम्हें निद्रा आ गई थी पर कथा सुन कौन रहा था? और जैसे ही भोले बाबा बाहर निकल के देखे कि वह तोते का छोटा सा नन्हा सा शिशु उड़ करके भागने लग गया, भोले बाबा समझ गए इसने हमारी कथा की चोरी की है, यह कथा का अधिकारी नहीं है। अरे कथा सुनना था तो सामने आकर के बैठता, पर हमारी अमर कथा की इसने चोरी की है, ये हमारा अपराधी है। ले करके त्रिशूल भोले बाबा दौड़ने लग गए, आगे आगे सुख सावक, पीछे पीछे भोले बाबा। ठीक कैलाश पर्वत के नीचे बदरिका आश्रम में व्यास जी महाराज का सुंदर स्थान था, आश्रम था, और जो व्यास जी महाराज की पत्नी है चट्टिका देवी ऋतु धर्म से निवृत्त होकर के अपना श्रृंगार कर रही थी, और एकाएक उनको जमुहाई आई, और जैसे ही जमुहाई आई तो वह तोता उन व्यास जी की पत्नी के मुख से और गर्भ में जाकर के प्रवेश हो गया। भोले बाबा त्रिशूल लिए यहाँ वहां देखने लगे। व्यास जी महाराज आकर के प्रणाम किए, भोले बाबा आज त्रिशूल लिए कहाँ घूम रहे हो? अरे महाराज एक चोर को ढूंढ रहे हैं। व्यास जी महाराज तो हंसने लगे, महाराज चोर? और चोर आपका क्या चुरा लिया? अरे आपके पास तो वैसे तो कुछ है नहीं, रहते हैं श्मशान भूमि में, और आपके आभूषण सर्प बिच्छू हैं, आपके आभूषणों को कोई हाथ लगा सकता है क्या? तो चोर ने आपका क्या चुरा लिया? भोले बाबा ने कहा कि हमारी अमर कथा का पान किया है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, मृत्यु दंड देंगे। व्यास जी ने समझाया, भोले बाबा आपका जैसा नाम आपका स्वभाव भी वैसे ही है, आप बड़े भोले हो। अरे अगर उसने अमर कथा का पान कर ही लिया है तो आप उसको मार कैसे सकते हो? और मार दोगे आप तो फिर अमर कथा का महत्व क्या रह जाएगा? भोले बाबा ने कहा ये बात तो हमने सोची नहीं, और भोले बाबा वापस कैलाश पर्वत चले गए। 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज अपने माँ के गर्भ में रहे। एक दिन चट्टिका देवी कहती है, स्वामी स्वामी हमारे गर्भ से वेद ध्वनि आ रही है। वेद व्यास जी ने भी सुना तो वेद ध्वनि सुनाई दे रही थी। व्यास जी ने कहा कि बेटा तुम माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ, माँ को बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट हो रहा है, तुम्हें भी कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी मैं बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि बाहर जैसे ही आऊंगा वैसे मेरे को प्रभु की माया जकड़ लेगी, इसलिए बाहर ही नहीं आना।
तो भगवान से प्रार्थना करी व्यास जी महाराज ने, और भगवान आकर के जब सुखदेव जी महाराज को दर्शन दिए और कह दिए कि बेटा तू महाराजा, मेरी माया तेरे को नहीं सताएगी, तब सुखदेव जी महाराज बाहर आए और जन्म लेते ही जंगल की ओर चले गए। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु हम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। तो सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु जी का नमन किया है। आइए हम लोग भी अपने